प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी देशों की यात्रा के बीच संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे गए हैं। इस दौरान उनका अबू धाबी में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने इस अवसर को दोनों देशों के संबंधों में एक अद्भुत क्षण बताया। उन्होंने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी बुधवार को स्वामीनारायण संप्रदाय के बीपीएस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के दौरान कहा, जब भी मैं यहाँ आपसे मिलने आता हूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं अपने परिवार से मिलने आया हूँ। हम पिछले 7 महीनों में 5 बार मिले हैं। ये बहुत दुर्लभ है और हमारे करीबी रिश्ते को दर्शाता है। यहाँ बीएपीएस मंदिर का निर्माण आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होता। मोदी ने यह भी कहा कि मेरा निमंत्रण स्वीकार करने और वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए मेरे गृह राज्य गुजरात आने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने इस आयोजन को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है और दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। अबू धाबी में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, मैं अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए समय निकालने के लिए अपने भाई मामहिम मोहम्मद बिन जायद का बहुत आभारी हूं। उन्होंने कहा, मैं एक सार्थक यात्रा की आशा करता हूं जो भारत और यूएई के बीच दोस्ती को मजबूत करेगी। इस दौरान भारत और यूएई ने पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन एमओयू का आदान प्रदान किया। भारत की ओर से एमओयू भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने सौंपा। मोदी जी जो है 50,000 लोगों की भीड़ को संबोधित भी करेंगे और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मोदी जी के आने की खुशी में वहाँ के लोग कितने ज़्यादा जो है जोश और खरोश से भरे हुए हैं। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी अबू धाबी की सरजमीन पर है और जिस स्टेडियम में मैं खड़ा हूँ इस स्टेडियम में ऐलान मोदी का कार्यक्रम है और स्टेडियम भरना शुरू हो गया है और पूरा हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि अबू धाबी में उतर आया है। और एक बार जोरदार तालियां जरा बताइए हिंदुस्तान वालों के लिए। कहां से हैं आप लोग? राजस्थान। कहां से हैं? राजस्थान। कहां से हैं? राजस्थान। कहां से हैं? राजस्थान। मुझे 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 तो लगा पूरा हिंदुस्तान है, यहाँ तो राजस्थान आया है। पूरा भारत दिल से हिंदुस्तानी है। हाँ। आपने रहने का पूछा तो हमने रहने का राजस्थान बोला। वैसे दिल से हिंदुस्तानी है। दिल से हिंदुस्तानी है। आपको पूरा हिंदुस्तान यहाँ दिखाई देगा। हिंदुस्तान नजर आएगा। और एक बार देखिए अभी सीटें भरनी शुरू हो गई हैं। 70,000 भारतीय आ रहे हैं किसको देखने के लिए? मोदी जी। और अभी आपने देखा किस प्रकार से वहाँ के लोग जो है मोदी जी का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अपनी खुशी का साथ साथ इजहार भी कर रहे हैं। ये जो एक और खबर अबू धाबी से निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मंगलवार को यहाँ यूपीआई रुपए कार्ड सेवा शुरू की। राष्ट्रपति नाहयान ने अबू धाबी में सेवा की शुरुआत करते हुए अपने नाम से उभरा हुआ एक कार्ड स्वाइप किया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति नाहयान से कहा, हम मेरे यूपीआई रुपए कार्ड और आपके जयवान कार्ड की पेशकश के साथ एक नए फिनटेक युग की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस मौके पर दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय समझौते के गवाह भी बने। इनमें तत्काल भुगतान मंचों यूपीआई भारत और एएनआई यूएई को जोड़ने पर एक समझौता शामिल है। इससे दोनों देशों के लोगों को बिना बाधा सीमा पार लेन देन की सुविधा मिलेगी। घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्डों को आपस में जोड़ने वाले एक और समझौते पर रुपए भारत के साथ जयवान यूएई के बीच हस्ताक्षर हुए। इससे यूएई में रुपए की स्वीकृति बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आइए अब हम बात करते हैं किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में। पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है। यह विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसी कई अन्य मांगों पर भी अड़े हैं। इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें एमएसपी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एमएसपी वह निश्चित मूल्य जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। ये खरीदी केंद्रीय पूल के तहत की जाती है जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षित भी रखा जाता है।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने की मांग की जाती रही है। एमएसपी किन फसलों के लिए लागू है? केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए एमएसपी अधिसूचित करती है। इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल हैं। हालांकि सरकार खरीद काफ़ी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है। इनमें सबसे ज़्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी होती है। ये फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और कपास। वहीं 10 रबी फसलों के लिए एमएसपी दी जाती है। ये फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और अन्य फसलें, कोपरा, भूसी रहित नारियल और जूट। खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज़्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन वाले 6 बड़े राज्य पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हरियाणा की खरीद में ज़्यादातर हिस्सेदारी होती है। एमएसपी खरीद का असर क्या हुआ? केंद्र सरकार की खरीद नीति के अनुसार सार्वजनिक खरीद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले। यदि किसानों को एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो अपने उपज खुले बाजार में बेच सकते हैं। एमएसपी किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि गेहूं और चावल पीडीएस के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख खाद्यान्न हैं, इसलिए इन फसलों को ज़्यादा खरीद होती है। यही कारण है कि फसलों का उत्पादन गेहूं और धान पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं मिलता है। इसके अलावा इससे जल स्तर पर दबाव बढ़ता है क्योंकि ये फसलें पानी की अधिक खपत करती हैं। कुछ राज्य सरकार ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा ने एमएसपी के लिए योजना शुरू की है जिससे किसान मक्का, बाजरा, दाल या कपास उगा सके। योजना के तहत विविध फसलों की उपज को राज्य सरकार एमएसपी पर करती है। हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को एमएसपी देने की शुरुआत की है। पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाए। दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन इसमें एमएसपी जैसी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि उनकी मुख्य 3 मांगें हैं: एमएसपी की गारंटी, किसानों के कर्ज माफ करने और 60 से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति नहीं बन सकी। बैठक का हिस्सा रहे केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, परामर्श की आवश्यकता है, इसके लिए हम राज्यों से बात करने की आवश्यकता है। हमें चर्चा करने के लिए एक मंच और समाधान ढूंढने की जरूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य है। जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। किसान यूनियन को इससे समझना चाहिए। इससे पहले सोमवार को जालंधर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस की तुलना में भाजपा सरकार ने किसानों के हित में कई अहम फैसले किए हैं। हमारी सरकार में किसानों की बात सुनी जाती है, मगर कांग्रेस के समय ऐसा नहीं होता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को एमएसपी के नाम पर विरोधी दल भड़का रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर भी हमारा सरकार ने कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार के मुकाबले हमने किसानों से दोगुनी से ज़्यादा खरीद की और दाम भी ज़्यादा दिए। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।